हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस के इंट्रोडक्शन की और साथ ही साथ उसकी टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में समझेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में यानी नंबर सिस्टम 02 और उसके फर्दर पार्ट्स यानी 2.1 से 2.6 में हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उन्हें रिप्रेजेंट करना सीखा था रियल नंबर लाइन के ऊपर। अब जो है एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वो है डेसिमल एक्सपेंशंस की इंट्रोडक्शन के बारे में और उसकी टाइप्स यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इस लेक्चर के यानी नंबर सिस्टम 03 इंट्रोडक्शन टू डेसिमल एक्सपेंशंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एनी टाइम अपनी मदद करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम 03 इंट्रोडक्शन टू डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन वर्ड जानने की हमें थोड़ी ज़रूरत है बिफोर स्टार्टिंग कि डेसिमल एक्सपेंशन का हम एक्चुअली में क्या यूज़ करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो कि है 03 ऑफ नंबर सिस्टम। तो डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे आपको वर्ड सुनाई दे रहा है डेसिमल, और एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ को एक्सपैंड करना। तो डेसिमल एक्सपेंशन में ही उसका मतलब छिपा हुआ है और वो है डेसिमल और एक्सपेंशन, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में लिख के एक्सपैंड करना। किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में लिख के एक्सपैंड करना। इसकी डेफिनेशन पे इतने ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको हिंदी में इसका मतलब ज़्यादा आना चाहिए कि वो ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को पॉइंट का इस्तेमाल करके लिखना। पॉइंट तो आपको पता है ना डेसिमल कैसे, ये होता है डेसिमल का इस्तेमाल करके लिखना और एक्सपैंड करना, उसे हम कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। इससे ज़्यादा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप्स को शुरू करने से पहले मैं आपको आपकी ही एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 पे प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करना चाहूँगा और उसके बाद हम उसी एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन आखिर है क्या और उसकी टाइप्स आखिर हैं क्या। सो डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल नंबर 5 से रिलेशन ढूंढते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, फर्स्ट है 10/3। 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब आपको इसे लिखना है डेसिमल में। सिंपल सी बात है, इसे डिवाइड करने को कहा गया है। तो चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया, 10 यहाँ पे रखा, 3। आई होप आप सभी को डिवीजन अच्छे से आती होगी। तो इसकी डिवीजन बहुत ईजी है, 3 3 9, वी गेट द रिमाइंडर 1। अब आप सभी को पता होगा जब भी हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाता है। क्लास 6-7 में आपने डेसिमल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं और ऐसी डिवीजन भी अच्छे से सीखी हुई है। तो अब इसको दोबारा 3 पे जाएंगे, 3 3 9, फिर से हमें मिलेगा 1। एक और ज़ीरो लगाएंगे, 3 3 9, फिर से हमें मिलेगा 1। एक और ज़ीरो लगाएंगे, 3 3 9, फिर से हमें मिलेगा 1। एंड ऐसे ही चलता जाएगा। आप जब मर्जी ज़ीरो लगाओ, आपका आंसर एंड में 1, रिमाइंडर एंड में 1 आएगा। और क्वेश्चन 3.3333333333 ऐसे इनफाइनाइटली तक जाता ही रहेगा। तो इसके लेफ़्ट में हम इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें इससे मिली उसको लिख लेते हैं। हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि रिमाइंडर इस क्वेश्चन में हमेशा के लिए 1 ही आ रहा है, उसके अलावा कोई रिमाइंडर हमें देखने को ही नहीं मिल रहा। दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली कि जो डिवाइज़र है इसमें वो है 3।
ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोश्चेंट, तो वो भी लिख लेते हैं। कोश्चेंट जो है हमारा इस एग्जाम्पल में वो है 3.333 एंड सो अप टू। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इस बात से मिली, यही था डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो बहुत ही अजीब तरीके से डेसिमल दूसरे बॉक्स टाइप तरीके से डिवीजन की हुई है, तो बच्चे अक्सर उसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कभी भी किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले उसका सोल्यूशन मत देखो, उसको खुद सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करो। सेम आता तो ठीक है, नहीं तो उसे समझो। कभी कभी ये सोल्यूशंस कंफ्यूज कर देते हैं। तो यही सिंपल सी जो आपकी डिवीजन थी वो परफॉर्म करनी थी, और ऐसे चलता जाएगा, रिमाइंडर 1 1 1 हमेशा आता जाएगा, और ये 3.33333 ऐसे सो ऑन अप टू चलता ही जाएगा। अब देखते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट है इसका 7/8। अब 7/8 की डिवीजन करके देख लेते हैं 7/8 का कैसा हाल चाल है। तो 7 को रखा बीच में, 8 को रखा यहाँ पे। अब नहीं डिवाइड हो रहा तो पॉइंट लगा देंगे, ये लगा दिया 0 ऐसे पहले, तो पॉइंट लगा दिया, मतलब यहाँ पे 0 लग गया। तो 8 8 ज़ार 64, 8 8 ज़ार 64, क्या बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर बचा 6। फिर 0 लगाएंगे, 8 7 ज़ा 56, क्या बचा रिमाइंडर? 4। फिर 0 लगाएंगे तो 8 5 ज़ा 40। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो फाइनली 0 आ चुका है। इस केस में ऊपर वाले केस से थोड़ा डिफरेंट था। हमें इस केस में जो रिमाइंडर्स थे, क्या क्या रिमाइंडर मिले? सबसे पहले रिमाइंडर हमें मिल गया 6, फिर हमने उसके साथ 0 लगा दिया। फिर हमें रिमाइंडर मिला 4, फिर हमने उसके साथ 0 लगा दिया। एंड में जाके रिमाइंडर हमें 0 ही मिल गया। तो ये अलग अलग रिमाइंडर्स हमें इसमें मिले। डिवाइज़र तो आपको पता ही है इसमें क्या है, 8। कोश्चेंट इसमें थोड़ा अलग आया। कोश्चेंट इसमें ऐसे चल नहीं रहा आगे आगे, बस यहीं पे ख़त्म हो चुका है कोश्चेंट। तो कोश्चेंट इसमें आया 0.875। इसमें कोश्चेंट जो आया वो है हमारे पास 0.875, जो कि ऊपर वाले से अलग है। ऊपर वाले में तो चलता ही जा रहा था क्वेश्चन 3.33333 एंड सो अप टू, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे एकदम 5 पे जाके उसने एकदम फुल स्टॉप ले लिया है, क्योंकि रिमाइंडर एंड में आ गया है 0। अब देखते हैं हम हमारा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है आपके क्वेश्चन का 1/7। तो उसकी भी हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। तो थर्ड है हमारा 1/7। तो 1 को रखेंगे यहाँ पे, 7 को रखेंगे यहाँ पे, और इसे करेंगे 0। तो एक 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पे लग जाएगा। फिर 7 1 ज़ार 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर से 0 लगाएंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 2 लगाएंगे, फिर से 0 लग जाएगा, 7 2 ज़ा 14। फिर आ जाएगा 6 रिमाइंडर। आई होप डिवीजन आप सभी को करनी आती है। फिर 6 0 लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, 7 8 ज़ार 56। फिर आ जाएगा 4 रिमाइंडर। इसके बाद हम आगे 4 रिमाइंडर से आगे दोबारा करते हैं सॉल्व। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 रिमाइंडर, 7 था, और यहाँ पे क्या नंबर अभी तक हमने लिखा था, 0.1428। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक्सक्यूज़ मी, 4 8 है ना, हाँ, यहाँ पे 0। तो 7 5 ज़ार 35। फिर आ गया हमारे पास 5 रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे तो 7 7 ज़ा 49। फिर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, फिर 0 लगाएंगे तो 7 1 ज़ार 7। फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे 3, फिर 0 लगाएंगे तो आ गया 7 4 ज़ार 28। फिर 2 आएगा रिमाइंडर, 0 लगाएंगे तो 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ा 14। तो आ गया यहाँ पे 6, फिर 0 लगाएंगे, 7 8 ज़ार 56। फिर आ गया 4, फिर 0 लगाएंगे तो यही सेम, 7 5 ज़ार 35, और फिर 5, फिर 0 लगाएंगे तो 7 7 ज़ार 49। और ऐसे करते करते रिमाइंडर दोबारा 1, फिर यहाँ से दोबारा शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे चलते चलते हमारा कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला। आपको ये देखने को चीज़ मिल रही है कि ये जो टर्म है 1 4 2 8 5 7, वो अपने आप को रिपीट कर रही है। दिख रहा है आपको 1 4 2 8 5 7,
फिर दोबारा आ गया 142857। अगर इसे और सॉल्व करोगे तो 142857 ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप को दोबारा दोबारा रिपीट करते रहेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या है? इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पहले क्या आया? सबसे पहले जो रिमाइंडर आया यहाँ पे है हमारे पास, वो सबसे पहले जो रिमाइंडर आया वो था हमारे पास 3, फिर रिमाइंडर आया 2, फिर रिमाइंडर आया 6, फिर रिमाइंडर आया 4, फिर रिमाइंडर आया 5, फिर रिमाइंडर आया 1। ऐसे करते करते रिमाइंडर भी है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। पहले आया 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर से 3, 2, 6, फिर 4, फिर 5, अब 1। अब दोबारा आगे करूँगा तो और आता जाएगा। डिवाइज़र जो है वो एकदम फिक्स्ड है और वो है हमारा 7। कोश्चेंट जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है और क्या है वो कोश्चेंट? 0.142857, 142857, 142857। ऐसे ऐसे करते करते ये जो चीज़ें हैं चलती जाएंगी। तो ये भी जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था उससे एकदम डिफरेंट एग्जाम्पल है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एकदम चलती चलती जा रही है इस केस में भी। तो अब हम इस एग्जाम्पल की मदद से कुछ 3 ऐसे पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं जो हमें फर्दर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानने में और भी मदद करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट्स फ्रॉम अबव एग्जाम्पल। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो हम अबव एग्जाम्पल से नोट कर रहे हैं जो हमने ऑब्ज़र्व किया फ्रॉम अबव एग्जाम्पल। ये जो हैं हमने ऑब्ज़र्व किए हैं इन एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि रिमाइंडर जो है वो या तो कभी ना कभी ज़ीरो बन जाता है या फिर रिपीट करता रहता है। पहला पॉइंट तो ये लिखो हम। तो पहला पॉइंट मैं ऐसे एकदम इंग्लिश में प्रॉपर लाइन लिख रहा हूँ कि रिमाइंडर्स आइदर बिकम ज़ीरो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बिकम ज़ीरो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, or you can write a certain stage, or they start repeating themselves, तो हाँ ये बिल्कुल बात आपने नोटिस करी। इस लाइन का मतलब आपने एकदम अच्छे से ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाना कि या तो रिमाइंडर किसी स्टेज पे ज़ीरो बन जाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा, किसी स्टेज पे जाके रिमाइंडर ज़ीरो बन गया, किसी स्टेज पे। ये नहीं मैंने कहा कि पहले पे बनेगा, दूसरे पे बनेगा, किसी पे भी, तीसरे पे आके बन गया ज़ीरो, या फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब रिमाइंडर यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1, फिर दोबारा 1, फिर दोबारा 1, फिर दोबारा 1। इस केस में भी देखो रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है 3, फिर यहाँ पे 3, 2, फिर यहाँ पे 2, फिर 6, 4, 5, 1, रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं। तो 2 ही चीज़ें ऑब्जर्व की हमने कि या तो रिमाइंडर किसी स्टेज पे आकर अपने आप को ज़ीरो कर लेता है या फिर वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें नोटिस की वो थी कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द, लेट मी राइट द स्टेटमेंट देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग, एकदम टिपिकल इंग्लिश यूज़ की है एनसीईआरटी वालों ने, बट आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली इन हिंदी। ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस दैन द डिवाइज़र, ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस दैन द डिवाइज़र्स। आपने यहाँ पे देखा कि जो द नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर, क्या कह रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज हैं रिमाइंडर के स्ट्रिंग के अंदर, नंबर ऑफ एंट्रीज इन किस चीज़ के? इन रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। जो रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो हमेशा डिवाइज़र से लेस हैं। यहाँ पे आप देखो ऐसे ये रिमाइंडर्स हैं, ये रिमाइंडर है, ये 1 1 1 1 1 अपने आप को रिपीट बारी बारी करता जा रहा है और इनफाइनाइट है, पर डिवाइज़र से हमेशा बड़ा है, डिवाइज़र हमेशा इससे छोटा है। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज़ लेस दैन द डिवाइज़र। तो आप देख सकते हो रिमाइंडर है 1, एक ही बारी आया है 1 1 1 1 1, एक ही 1 1, ये 3 से जो है छोटा है, दिख रहा है।
रिमाइंडर जो रिपीट कर रहा है अपने आप को वो डिवाइज़र से छोटा है। दिख रहा है आपको? इस केस में भी देखो, ये रिमाइंडर है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा, तो इस केस में होगा ही नहीं भाई। इस केस में रिपीट ज़रूर कर रहा है। 3 रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र से छोटा है। 2 रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र से छोटा है। 6 रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र से छोटा है। 4 रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र से छोटा है। 5 रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र से छोटा है। 1 रिपीट कर रहा है, डिवाइज़र से छोटा है। तो हमने ये बिल्कुल बात जान ली कि जो भी एंट्रीज़ हैं रिमाइंडर्स के अंदर जो रिपीट कर रहे हैं, वो हमेशा डिवाइज़र से छोटे हैं। तो ये थी दूसरी बात जो हमने अब ऊपर वाले एग्जाम्पल्स से नोटिस की। अब तीसरी बात जो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से नोटिस कर रहे हैं, वो मैं लाइन लिखता हूँ, देन आई एक्सप्लेन। इफ़ द रिमाइंडर्स रिपीट, अगर रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं, देन वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। सिंपल सी बात है, ये तो एकदम समझने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर्स रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें क्वोशंट भी रिपीट करता हुआ दिखेगा। रिमाइंडर रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, क्वोशंट भी रिपीट करता हुआ दिख रहा है। 142857, फिर दोबारा 142857। सिमिलरली यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट कर रहा है अपने आप को, यहाँ पे देखिए 1 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। बिल्कुल इजी थी। रिमाइंडर रिपीट करेगा तो भाई क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। रिमाइंडर कह रहा है ज़िद्दी हूँ मैं, अगर मैं रिपीट करूँगा तो क्वेश्चन कह रहा है मैं तो रिमाइंडर के नक्शे कदम पे चलूँगा, आई विल ऑल्सो रिपीट माई सेल्फ। तो यही 3 पॉइंट्स थे जो हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल से नोटिस किए। अब आती है डेसिमल एक्सपेंशन की बारी। आप सब ने ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली समझ ली हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की बारी में। तो आपने देखा कि किसी भी नंबर को p/q को जब मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे q से, आपने देखा तो या तो रिमाइंडर ज़ीरो बन जाता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, या फिर रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं बनता, या फिर रिमाइंडर जो है नेवर बिकम्स ज़ीरो। तो ये दो ही चीज़ें देखी हमने, या तो ज़ीरो बन गया उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, या फिर कभी भी ज़ीरो नहीं बनता। कभी भी ज़ीरो नहीं बनता, एक बार ही बन गया तो बस वहीं पे ख़त्म, नहीं तो कभी भी नहीं बनेगा ज़ीरो। ये दो ही केसेस पॉसिबल हैं। तो इन दो केसेस के बेसिस पे हम डेसिमल एक्सपेंशन की पहली टाइप के बारे में आपको बताते हैं, और वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन ये लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। द नंबर्स पूरी डेफिनेशन पढ़ना, फिर दिमाग लगाना। whose decimal expansion ends after a finite number of steps, are said to have terminating decimal expansion, बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है वो। ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन किसी स्टेज पे आकर रुक जाती है, फाइनाइट स्टेज पे आकर रुक जाती है, तो उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे कि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं अब अपने ये प्रीवियस वाले, हमने देखा कि यहाँ पे जो है जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक नहीं रही है। दिख रहा है आपको 3 चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। बट इस केस में जो है डेसिमल एक्सपेंशन किसी टाइम पे किसी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे रुक गई है, 5 पे आके रुक गई है, इसके आगे नहीं हो रही है।
तो इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन यानी 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन को मैं क्या नाम दूंगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही था इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किसी फाइनाइट स्टेप्स के बाद एकदम शांत हो चुकी है, एकदम रुक चुकी है, अपने आप को इस 3 की तरह, ज़िद्दी 3 की तरह रिपीट नहीं कर रही है। तो यही था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जो हमने पढ़ा। एग्जाम्पल तो वे भी आपको मैंने दिखाई दिया इसका, वो है 7/8। बाकी एक बारी मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल इज़ इसका 7/8, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन अभी हमने देखी 0.875। ऐसे और भी बहुत नंबर हैं, जैसे हाफ की डेसिमल एक्सपेंशन आप खुद निकालोगे तो 0.5 आ जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, रुक गई किसी स्टेप पे आके। और 639/250 ये भी आप खुद सॉल्व करके देखना है, जिसकी आएगी 2.556। तो बहुत ही इजी वे में अगर आपको समझाऊं तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है कि जब डेसिमल एक्सपेंशन किसी पॉइंट के बाद रुक जाए, ऐसे नहीं कि अपने आप को चलती रिपीट करती जाए बारी बारी। रिपीटिंग जहाँ पे नहीं हो रही तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। मतलब इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस डेसिमल एक्सपेंशन में एक बहुत ही अच्छी बात नोट करने की ये है कि रिमाइंडर कभी ना कभी ज़ीरो बनता ही है। रिमाइंडर जो है इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में बिकम्स ज़ीरो आफ्टर सम टाइम। हमने देखा था ज़ीरो आफ्टर सम टाइम। जब रिमाइंडर ज़ीरो बनता है तभी तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर सम टाइम। दिखाऊँ आपको दोबारा से? तो ये देखिए, ये थी रिमाइंडर ज़ीरो बन गया कि सम टाइम के बाद। हमेशा होना ही होता है टर्मिनेटिंग में एकदम। ये 2 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखनी है। टर्मिनेटिंग तो वो है जब अपने आप को रिपीट ना करे डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरी जिसमें रिमाइंडर आफ्टर सम टाइम जो है ज़ीरो बन जाए, आफ्टर सम टाइम जो है ज़ीरो बन जाए। और दूसरी टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीट कर रही है, बट रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग का दूसरा नाम रेकरिंग। बट रेकरिंग मतलब अपने आप को दोहरा रही है। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, रुक तो नहीं रही। टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप, और यहाँ पे ये स्टॉप हो चुका है, यहाँ पे ये स्टॉप हो चुका है। बट नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है नॉन स्टॉप मतलब जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन एकदम नॉन स्टॉप चलती जा रही है और साथ ही साथ रिपीट कर रही है अपने आप को। ऐसी एग्जांपल्स आपने अभी अभी पढ़े थे, अब मैं दिखाऊंगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द numbers whose decimal expansion does not end नहीं करती, रुकती नहीं है कहीं पे, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब नॉन स्टॉप है, does not end after finite number of steps, and rather repeats itself, अपने आप को रिपीट करती है, rather repeats itself, are said to have non-terminating but repeating decimal expansion, but recurring, एक ही बात है, repeating या recurring decimal expansion। इसके एग्जाम्पल्स अभी अभी हमने देखे कि जो अपने आप को रोक नहीं रहा है, यानी ये वाला एग्जाम्पल रोक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है और रिपीट कर रहे हैं। दिख रहा है ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है और रुक नहीं रहा है। तो इसकी, इस नंबर की, कौन से नंबर की? इस नंबर की 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पूरा बोलना है, सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग पे रोक दिया तो 0 मार्क्स। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग या रिपीटिंग। और सेम इस केस में जा रहा है, रुक नहीं रही है, नॉन स्टॉप चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस नंबर की कैसी है डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग बट
रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो इसकी एग्जांपल आपको अभी अभी देखने को मिल चुकी है, वो है 10/3 जिसमें आ रही थी हमारी 3.3333 चलता ही जा रहा था, और दूसरी 1/7 जिसमें 0.142857 बारी बारी अपने आप को रिपीट कर रहा था। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। अब इसमें हमने एक पॉइंट नोटिस करना है, एक चीज़ मैं आपको इसमें और नई जो है वो सिखाने जा रहा हूँ, और वो है बार, एक स्पेशल टाइप का बार जिसमें यूज़ होता है। देखो जो 3.333 मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, अब ये मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, ऐसे 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 क्या क्या फालतू काम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.3 ऊपर बार। या फिर जो 1.12142857 1422857 डॉट डॉट डॉट, इतना बड़ा नॉनसेंस लग रहा है मुझे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.142857 और इसके ऊपर बार। तो ये जो बार है डिजिट्स के ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट कर रहा है कि वो ब्लॉक इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट, द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट। तो ये बार जो है ये कह रहा है कि 3 के ऊपर बार लगे, तो ये कह रहा है 3 रिपीट कर रहा है भाई साहब, ये ऐसे कह रहा है 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। हाँ दिख रहा है हमें रिपीट कर रहा है। जो इस नंबर के ऊपर बार है वो ये कह रहा है कि ये वाला नंबर जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, दिख रहा है ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे लंबा सारा लिखने की बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं और बार यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे बार जो है वो इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी हमने एक पॉइंट नोटिस किया रिमाइंडर के बारे में, जैसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर के बारे में पॉइंट नोटिस किया था, और इसमें हमने ये नोटिस किया कि रिमाइंडर ज़ीरो बनता ही नहीं है कभी। रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो, नेवर बिकम्स ज़ीरो, और ज़ीरो बनता नहीं है, साथ ही साथ अपने आप को रिमाइंडर रिपीट करता है। हमने देखा ना इन केसेस में रिमाइंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है 332266445511, एंड रादर it repeats itself, and rather it repeats itself। तो आई होप इससे ज़्यादा इस डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैं इस लेक्चर में तो आपको कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंशिएट ज़रूर करना सिखाऊंगा इस डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है और नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड इस तरीके से की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन एग्जाम्पल से हमें क्या 3 चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, और इन चीज़ों के बेसिस पे हमने 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशंस बताई। वो थी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप, तो जो एक डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पे आके अपने आप को स्टॉप कर लेती है, और इसमें हमने ये भी सीखा कि रिमाइंडर जो है वो कभी ना कभी ज़ीरो बन जाता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में हमने देखा कि नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप चलती रहती है और साथ ही साथ बट रिपीट भी करती है अपने आप को। रिपीट करने के तरीके को हम बार के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और करेंगे हमेशा। अभी ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हमेशा 3.3 बार, इसका मतलब 3 रिपीट कर रहा है, जिसके ऊपर बार आ गया वो रिपीट कर रहा है। और साथ साथ हमने इसमें देखा कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं बनता, बल्कि अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टिल द टाइम पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने व्यूज़, कि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग। Till the time, thank you and have a very nice day ahead.